अकाल मृत्यु वो मरी जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करी जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का काफी खास महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है ये महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। अगर सावन माह में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक ढंग से पूजा की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं और उनके जीवन के सभी कष्ट और बाधाओं को भी दूर कर देते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से क्षीर सागर में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान जगत की देखरेख महादेव ही करते हैं। सावन माह में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के दुखों को हरते हैं। मान्यता है इस महीने में शिवजी ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए हाँ कहा था। इस कारण ये महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को काफी प्रिय है। मान्यता है इस माह में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का पूजन किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस कारण महादेव के तमाम भक्त अपने अपने तरीकों से उनकी पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद देने की कामना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार अन्य मास की तुलना में सावन मास में भोलेनाथ का पूजन करने से 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जिसकी पूर्ति के लिए आप प्रभु से विनती करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन चीजों से अगर आप सावन माह में भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ को यह वस्तुएं अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक करने के बारे में कहा गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शिव पुराण के अनुसार किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भोलेनाथ को क्या वस्तु अर्पित करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप गरीबी और दरिद्रता से परेशान हो गए हैं, आपको धन का अभाव रहता है, आपके घर में धन संबंधी कोई समस्या है तो आप सावन माह में शिवजी की शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर गन्ने का रस ना मिले तो आप शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं यानी कि जलाभिषेक करें। फिर आप थोड़े से साबुत कच्चे चावल लें और यह चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दें और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की भोलेनाथ से प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और गरीबी और दरिद्रता का नाश हो जाता है। दोस्तों, आपके घर में धन तो है लेकिन धन की हानि होती रहती है। धन में बरकत नहीं हो पा रही, धन में वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार कर रहे हैं लेकिन वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। धन में वृद्धि और बरकत के लिए आप सावन माह में जल में शुद्ध शहद मिलाकर इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन में वृद्धि होती है, धन की हानि होना बंद हो जाती है और धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि भोलेनाथ की कृपा से होती चली जाती है। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है पुण्य से ज्यादा आपके पाप चरम पर हैं। तो दोस्तों, पापों से छुटकारा पाने के लिए, पापों का क्षय करने के लिए आप सावन माह में शिवलिंग का शुद्ध शहद से अभिषेक करें। पहले शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से
पापों का क्षय हो जाता है, और जब पापों का क्षय हो जाता है तब भाग्य साथ देने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। शिव पुराण के अनुसार शहद के अलावा शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाकर फिर जलाभिषेक करने से भी भोलेनाथ की कृपा से पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कोई रोग है, दवा कराने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा, या फिर आपको छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी लगातार होती रहती है, तो आप सावन माह में जल में इत्र मिलाकर इससे आप शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको टीबी या मधुमेह जैसी कोई बीमारी है तो आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं और फिर जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से राहत मिलती है। रोगों के साथ दुख से भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए जल में कुशा डालकर फिर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से रोग और दुख से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को लंबे समय से बुखार रहता है और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, ठंड की परेशानी रहती है, कोई भी ठंडी चीज खाई नहीं जाती, तो आप सावन माह में भोलेनाथ की शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से ज्वर ठीक हो जाता है और ज्वर से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इन द्रव्य से अभिषेक करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें, यानी कि 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से निरोगी काया प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार निसंतान दंपतियों को संतान की कामना के लिए सावन माह में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रमेह रोग की शांति भी हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी संतान है लेकिन संतान की संतान नहीं हो पा रही है, यानी कि वंश विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो शिव पुराण के अनुसार वंश विस्तार के लिए शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से वंश का विस्तार होता है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ शुद्ध घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से भी मुक्ति मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों को इस तरह शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। रुद्राष्टक अगर आप पढ़ ना पाए तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। रुद्राष्टक की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो दंपति सुयोग्य पुत्र की कामना करते हैं उन्हें सावन माह में शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने चाहिए। सबसे पहले गेहूं को पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। फिर आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और फिर रुद्राष्टक का पाठ करें। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी नहीं लग पा रही है, या विद्यार्थी हैं परीक्षा देते हैं लेकिन परीक्षा में मेहनत के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो सावन माह में मस्तिष्क के विकास के लिए भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सफलता प्राप्त करने के लिए दूध में चीनी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से मस्तिष्क तेज होता है, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है, पढ़ाई में मन लगता है और भोलेनाथ की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही दुर्व्यसनों से छुटकारा मिलता है और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके बहुत शत्रु हैं, शत्रु आपको परेशान करते हैं, कोई व्यक्ति है जो आपको खुश देखकर खुश नहीं रहता, तो शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप सावन माह में सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पहले सरसों का तेल चढ़ाएं और फिर जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही रोगों का भी नाश होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है तो आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह में भोलेनाथ की शिवलिंग पर जौ चढ़ाएं
और फिर जल से अभिषेक करें और फिर समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से लंबे समय से चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी चंद मिनटों में दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भौतिक सुखों के साथ साथ अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति चाहते हैं तो आप सावन माह में शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भौतिक सुखों के साथ ही अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में तमाम तरह के दुख हैं तो दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप सावन माह में शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं तो आप सावन माह में भोलेनाथ की शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाएं और फिर जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप भवन बनाना चाहते हैं या वाहन की इच्छा रखते हैं या पशु पालना चाहते हैं तो आप सावन माह में भोलेनाथ की शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। ऐसा करने से पशु, वाहन तथा भवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सुखी गृहस्थ जीवन की कामना के लिए आप सावन माह में भोलेनाथ का जल से अभिषेक करने के पश्चात बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं तो इसके लिए सावन माह में आप शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शुद्ध घी, गंगा जल और शहद। शहद ना हो तो आप शक्कर भी मिला सकते हैं। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और रोजाना 108 बार भगवान शिव, मां पार्वती के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से विवाह में आ रही रुकावट दूर होती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। दोस्तों, सावन के पूरे माह में भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। हो सके तो आप रोजाना अपनी मनोकामना के हिसाब से इस तरह भोलेनाथ का पूजन करें। अगर रोजाना ना कर सके तो कम से कम सावन के सोमवार और शिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ का इस तरह पूजन अवश्य ही करें। ध्यान रखें, कन्याएं भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें वरना आपको मां पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मनोकामना के हिसाब से भोलेनाथ का अभिषेक करने के पश्चात मनोकामना पूर्ण करने की भोलेनाथ से प्रार्थना अवश्य ही करें। दोस्तों, ये कोई साधारण पूजा विधि नहीं है। यह शिव पुराण में बताई गई भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने की अचूक पूजा विधि है। इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यकीनन आपकी मनोकामना अवश्य ही भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय शिव शंकर।